मेरा एक सवाल है, अगर तुम जीरो से $1 मिलियन की कंपनी क्रिएट करना चाहते हो और तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 रुपए है, तो तुम क्या करोगे? प्रोडक्ट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग या फिर और पैसे लाने की कोशिश? बट इन सब को ना करते हुए सिर्फ 1,000 रुपए से 2700 करोड़ का बिजनेस क्रिएट किया मिस्टर धर्मपाल गुलाटी जी, विच इज द फाउंडर ऑफ MDH। एक छोटे से टांगे वाले से इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्पाइस ब्रांड बनने तक की जर्नी, ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, इट इज अ बिजनेस ब्लूप्रिंट व्हिच इज फॉलोड बाय द MDH फाउंडर। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 लेसन्स बताऊंगा जो किसी भी ऑर्डिनरी बिजनेस को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्पायर बनने का डायरेक्शन देता है एंड $1 मिलियन की कंपनी क्रिएट करता है। सो अगर तुम बिजनेस कर रहे हो या फिर करना चाहते हो या फिर यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन बिजनेस लेसन्स, सो एमीवर्स को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पे हमेशा आते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। हर कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसे इस बिजनेस को मार्केट की लीडिंग कंपनी भी बनाना है। बट अगर किसी भी बिजनेस को एक लीडिंग कंपनी बनना है, मार्केट लीडर बनना है, तो उसको ये 3 चीज या फिर इन 3 चीजों में से एक चीज करनी पड़ेगी। फर्स्ट, बी द बेस्ट बनो। सेकंड, बी द फर्स्ट, विच इज वेरी इम्पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि इस समय मार्केट में हर जगह पे हर तरीके की बिजनेस की जा रही है, तो तुम फर्स्ट कहीं भी नहीं हो सकते। और द थर्ड वन इज, जो तुम कर सकते हो, विच इज बी द डिफरेंट। तुम्हें मार्केट में सबसे अलग दिखने आना चाहिए। बिजनेस हर कोई एक जैसा कर सकता है, बट तुम्हारी पहचान अगर सबसे अलग होगी, यू आर रिकॉग्नाइजेबल इन द होल मार्केट। और MDH ने ये तीनों किया बाय द स्ट्रेटेजिकल एप्लीकेशन ऑफ दीज 5 लेसन व्हिच आई विल गिव यू। फर्स्ट इज प्रोडक्ट एक्सीलेंस। बिजनेस की शुरुआत प्रोडक्ट से होती है। मिस्टर धर्मपाल गुलाटी 1948 में अपने टांगे को 650 रुपए में बेचा और उसी 650 रुपए से दिल्ली में अपना एक स्पाइस की दुकान खोली, और उस दुकान को MDH नाम का ब्रांड बनने तक का पहला पिलर था प्रोडक्ट एक्सीलेंस। दिल्ली में जब उन्होंने दुकान खोली तो दिल्ली में हर तरफ मिलावटी मसाले बेचे जा रहे थे, हर मार्केट में, जो कि MDH से काफी सस्ते थे, क्योंकि MDH प्योर एंड बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देता था, जो कि किसी भी कस्टमर के लिए काफी अच्छा होता था। बट बेस्ट क्वालिटी देना काफी नहीं है, क्योंकि अगर तुम बेस्ट क्वालिटी दे रहे हो तो रेट उसी हिसाब से हाई जाएगा। लेकिन मिस्टर धर्मपाल गुलाटी जी ने सोचा कि मार्केट से 2 रुपए कम कमाएंगे, लेकिन लोगों को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे। और इन्होंने अपने बिजनेस में मसाला खरीदने से लेकर के पीसने तक का काम भी खुद किया। रॉ मटेरियल परचेसिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग एंड सेलिंग इन्होंने खुद की, और मार्केट में बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा। क्योंकि पहली बार अगर कोई कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, क्या ये प्रोडक्ट सच में अच्छा है? अगर वो प्रोडक्ट कस्टमर के एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा तो कस्टमर दोबारा तुम्हारी दुकान पे आएगा, तुम्हारे ब्रांड को ढूंढते हुए आएगा, दूसरे लोगों को भी रेकमेंड करेगा कि इस ब्रांड की चीजें अच्छी होती हैं, इस दुकान पे अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। और यही किसी भी सक्सेसफुल ब्रांड की असली ताकत है, क्योंकि नमक चाहिए तो सिर्फ टाटा का, तो प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाओ कि कस्टमर खुद तुम्हारा मार्केटर बन जाए। Don't sell first, create value first. And the second lesson is differentiation and branding. कंपटीशन की उस भीड़ में तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ट होना काफी नहीं है, कस्टमर को तुम्हारा प्रोडक्ट उस भीड़ में भी दिखना चाहिए। ऐसा कोई तो रीजन चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर को तुम्हारा ब्रांड याद रहता है। और यहाँ पे एक बिजनेस को चाहिए होता है ब्रांडिंग, जो कि मार्केट में उस कंपनी को सबसे अलग दिखाता है, एक यूनिक रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी बनाता है। और यहाँ पे MDH ने पैकेजिंग में ब्रांडिंग की, जहाँ पे हर तरफ लोग प्लास्टिक की थैली में स्पाइसेस बेच रहे थे, दूसरी तरफ MDH मार्केट से थोड़ा हट बॉक्स में स्पाइसेस बेच रहा था, और उस बॉक्स पे ब्रांड नेम MDH की ब्रांडिंग की गई थी, और कोई कॉपी ना कर सके तो धर्मपाल गुलाटी जी ने अपनी एक आइकॉनिक इमेज लगाई। सो पैकेजिंग पे ब्रांड नेम और फाउंडर की एक आइकॉनिक इमेज ने MDH की एक यूनिक आइडेंटिटी बना दी, जिसकी वजह से अगर आज तुम कहीं भी MDH का नाम सुनते होगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ स्पाइसेस नहीं, एक चेहरा भी आता होगा, और इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। एट दिस प्लेस मोस्टली बिजनेसेस ये सोचते हैं कि पहले बिजनेस खड़ा कर ले, बाद में ब्रांडिंग करेंगे, बट ये पूरी तरह से गलत है। ब्रांडिंग बिजनेस बड़ा होने के बाद नहीं शुरू होती, ये उसी दिन शुरू होती है जिस दिन कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट पहली बार देखता है। दैट इज वाई अगर मार्केट में 100 लोग एक जैसा काम कर रहे हैं तो तुम्हारा पहला फोकस होना चाहिए कि उन 100 लोगों से अलग कैसे दिखोगे, क्योंकि इट इज राइट, जो दिखता है वो बिकता है। इफ यू लुक लाइक एवरीवन यू विल बी रिमेम्बर्ड लाइक नो वन। और सिर्फ डिफरेंट दिखना ही काफी नहीं है, उस डिफरेंस को मेंटेन किए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर दैट द थर्ड लेसन इज ऑपरेशनल मास्टरी। अगर तुमको एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना है जो कि $1 मिलियन की वैल्यू क्रिएट करती है,
तो इस सेंटेंस को याद रख लो या फिर कहीं पे लिख लो, द ग्रेट बिजनेस इज बिल्ट इन डिटेल्स। और तुम इसे इग्नोर करो, ये मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो जब एमडीएस ने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया तो कई सारे एम्प्लॉयज आए, डायरेक्टर्स आए, मशीनें आई, कई सारे नए ब्रांचेस खुले और हर ब्रांच को एक अलग आदमी संभाल रहा था। रॉ मटेरियल परचेसिंग का काम अलग, ग्राइंडिंग का काम अलग, पैकेजिंग का काम अलग, मार्केटिंग का काम अलग। बट इतने सारे प्रोसेस के बीच ग्राइंडिंग में एक जगह मिलावट हो रही और ये मिस्टर धर्मपाल गुलाटी को पता चल गया और इस पे उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और प्रोडक्ट की क्वालिटी को बनाए रखा। बट क्वेश्चन ये उठता है कि इतने सारे प्रोसेस के बीच मिलावट ग्राइंडिंग में हो रही है, ये उन्हें पता कैसे चला? मैंने बोला था कि वो स्टार्टिंग से ही अपने बिजनेस में पैकेजिंग, ग्राइंडिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, हर चीज का काम वो खुद करते थे। उनको अपने बिजनेस की छोटी से छोटी प्रॉब्लम पता थी और हर चीज में उनकी ऑपरेशनल मास्टरी थी और वो बिजनेस के हर छोटे छोटे ऑपरेशंस को समझते थे। बिजनेस सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं चलता है, एग्जीक्यूशन से चलता है। तुमको पता होना चाहिए प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, कस्टमर क्यों खरीद रहा है, कस्टमर कहाँ से आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या प्रॉब्लम है, मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं और सबसे जरूरी चीज, तुम्हारे बिजनेस में छोटी सी छोटी प्रॉब्लम कहाँ पैदा हो रही है। उन्होंने एमडीएच में कई सारे ब्रांचेस खोल दिए थे। वो चाहते तो चुपचाप बैठकर सिर्फ बिजनेस को दूर से मैनेज कर सकते, बट कभी भी बिजनेस डिस्टेंस से मैनेज करना ही काफी नहीं होता। तुमको ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस तुम्हारा है, तुमको हर डिटेल पता होनी चाहिए। और यहाँ पे फोर्थ लेसन आता है एक्सपेंशन का। बिजनेस बनाने के बाद उसे स्केल कैसे करें, विच इज एक्सेसिबिलिटी एंड स्केल। अगर कस्टमर तुम्हारी दुकान पे सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदने आता है, इसका मतलब तुम्हारे पास कस्टमर की जरूरत का सिर्फ एक ही हिस्सा है। लेकिन अगर तुम उसी कस्टमर की दूसरी जरूरत भी पूरी कर दो तो तुम्हारा रेवेन्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए और इसके लिए तुमको अपने प्रोडक्ट में स्केल करना पड़ेगा। और यही एमडीएच ने किया, जिसकी वजह से एमडीएच ना सिर्फ पूरे इंडिया में बट वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की बास्केट को इंक्रीज किया और 50+ स्पाइसेस बेचना शुरू किया, जिससे एमडीएच के कस्टमर सिर्फ एक मसाले नहीं, अलग अलग प्रकार के मसाले खरीद पाते हैं, वो भी सिर्फ एक ही ब्रांड का। और वो ब्रांड उनकी सारी मसालों की जरूरतें पूरी करता है, जिसकी वजह से एमडीएच का रेवेन्यू डे बाय डे ग्रोथ करता रहता है। और एमडीएच को एक्सेसिबल बनाने के लिए उनको जरूरत थी मार्केटिंग की, बट मार्केटिंग भी हर कोई करता है। उन्होंने मार्केटिंग में ऐसा क्या किया कि वो सबसे अलग दिखे। The fifth lesson is based on that, which is marketing based on trust. वो हमेशा ऐड में बोलते थे असली मसाले सच सच MDH MDH। वो अपने प्रोडक्ट को बार बार अच्छा बोलते गए, अच्छा बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए और अपने प्रोडक्ट में खुद ही एडवर्टाइजर बन के सामने है। और इंडिया में बुजुर्गों की बातें बहुत मानी जाती है और ये खुद भी बुजुर्ग थे। लोग इनको देख के ट्रस्ट फील करते थे और इसकी वजह से लोग इनका मसाला खरीदते थे। और इंडिया के लगभग हर घर में एमडीएच की स्पाइसेस यूज होती हैं आज भी। ऑलवेज कीप दिस 5 लेसन्स इन योर माइंड बिकॉज यू आर गोइंग टू क्रिएट बिजनेस। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब एमिवर्स which give you insightful explanation in detailed manner. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।